वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। हमने डिस्कस किया कैटाबॉलिज्म को, फिर हमने डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को डिस्कस किया। फिर हमने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को समझा कि कार्बन है क्या, है क्या, अपनी वैलेंसी कैसे पूरी करता है, स्टेबल कैसे होता है, जिसमें हमने डायमंड की एग्जांपल ली, ग्रेफाइट की एग्जांपल ली। इसके अलावा स्ट्रक्चर देखे कार्बन के कि वो कैसे स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है। फिर हमने कल डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को, जिसमें हमने वाटर को पे फर्स्ट लाइन जो थी इसकी, वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की कि ये लाइन कह रही है, इसका मतलब क्या है। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप ऐसे करें कि कार्बोहाइड्रेट्स का आप मीनिंग देखें। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स इज़ आल्सो ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिस्कस किया था। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अबंडेंटली तौर पर पाए जाते हैं। आप ये कह लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर सेल ही कार्बोहाइड्रेट पर बेस कर रहा है। इसके बगैर कोई भी सेल सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। आप चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। पेज नंबर आप देखें, पेज नंबर 51 पे आप देखें तो उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका जो है एनाटमी दिखाई गई है, जिसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है कि इसके अंदर जो है ये देखें कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसकी एनाटमी को डिस्कस किया गया है। इसके अंदर जब मैंने आपको कल बताया था कि ये प्रोटीन्स हैं, फिर ये जो हैं फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये दो एग्जांपल्स भी हैं, जिसमें आप ग्लाइकोप्रोटीन भी ले लें और ग्लाइकोलिपिड भी ले लें। अब देखें आप कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये बात तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आप डेली लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल देखें। आप रोटी है, रोटी इज़ अ प्योर कार्बोहाइड्रेट्स। आप देखें इसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है हमारा। जो कोई भी शख्स है उसे खाने की तो ज़रूरत पड़ती ही है, और जब तक वो खाएगा नहीं तो हमारे सेल्स को एनर्जी कैसे जाएगी और वो वर्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप कैन शुगर ले लें, आप मिल्क शुगर ले लें, आप सीरियल्स ले लें, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स अबंडेंटली तौर पर पाई जाती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में बहुत दोनों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल प्ले करती है, ठीक है। अब देखें कि आप स्ट्रक्चरली कैसे रोल प्ले करती है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारा सेल ही बनता ही कार्बोहाइड्रेट्स पर है। मतलब कि जब तक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगी हमारा कोई सेल फॉर्म ही नहीं हो सकता है। फंक्शनली क्या रोल प्ले करती है, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए। अब आप पोटैटो की एग्जांपल लें, उसमें स्टार्च है, ठीक है, हमने उसे लिया, रोटी हमने ली, फ़ौरन डाइजेस्ट हुई, हमारे अंदर गई, एनर्जी हमें प्रोवाइड की, जिसकी वजह से हम अपना काम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम अपना डेली रूटीन्स के वर्क करते हैं। किसकी बेस पर? कार्बोहाइड्रेट्स की बेस पर, खाने की बेस पर हम काम करते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में ही पाई जाती हैं, ये प्लांट्स में भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हैं। जैसे कि आप सेलुलोज ले लें, वुड में सेलुलोज होती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके अलावा कॉटन ले लें आप, कॉटन इज़ अ प्योर कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, ठीक है। पेपर ले लें, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स आती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का वो कहते हैं कि अगर लिटरली मीनिंग देखा जाए तो इसका नाम है हाइड्रेटेड कार्बन, मतलब कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और रेशो क्या होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की? सेम वैसी ही होगी जैसे वाटर में है। वाटर में क्या है? H2O है, 2:1 है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी 2:1 ही है। अब आप कार्बोहाइड्रेट्स के एक एग्जाम्पल लें, C6H12O6। C6H12O6 में अगर मैं कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन की रेशो लूँ और अगर मैं हाइड्रोजन की रेशो लूँ तो वो 2:1 ही बन रही है, क्योंकि H के 12 हैं, O के 6 हैं, और 6 1 और 2 ये 1:2 बन गई। इसी तरह वाटर में भी इनकी रेशो सेम ही है। अब ये तो हमने ये दो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट कि लिटरली क्या है, और अब हमने केमिकली डिस्कस करना है कि केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को कहा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स हैं। कीटोन्स में मैंने आपको बताया था कि कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा कीटोन का जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर मैं बताऊं तो कीटोन का ये वाला स्ट्रक्चर फार्मूला होता है,
ठीक है ये। और अगर मैं उसका बताऊं, और एल्डिहाइड का जो है वो हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ये हमारे पास जो होता है वो एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब मैं बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इज़ एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं और इनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज जो है ना वो मेन कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रीन प्लांट्स हैं। इसी से ही कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज़्यादा तौर पर मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी आ सकता है आपको कि द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सेल के अंदर प्रोटीन्स के साथ भी अटैच होते हैं, लिपिड्स के साथ भी अटैच होते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट में बनता क्या है कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इस चैप्टर के लास्ट में हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का एक बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे दो कंपाउंड्स जो हैं वो आपस में इंट्रैक्शन में आते हैं, कंबाइन होते हैं और एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बन जाता है। जिससे अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन के साथ अटैच करूँ तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेगा। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन, ग्लाइको। अब मैं कार्बोहाइड्रेट्स को लिपिड्स के साथ अटैच करूँ तो ग्लाइकोलिपिड्स बनेगा। मतलब कि ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स मतलब लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड कंबाइन टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। देन ये जो हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था डायग्राम में कि ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं। ये सब जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये सब हमारे सेल के अंदर क्या फंक्शन रोल प्ले करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स का अभी इंट्रोडक्शन ही लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आगे क्लासिफिकेशन भी है कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इसके अलावा स्टार्च, ये सारा कुछ हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।